दोस्तों, अगर आप एक कोचिंग ओनर हैं और अपने एरिया के आसपास के बच्चों को ऑफलाइन रूप से आप पढ़ा रहे हैं, 2019 में कोविड-19 जैसी महामारी, बढ़ती हुई महंगाई और अन्य कई सारी चीज़ों को समझते हुए अब आपको ये लगने लगा है कि यार इतने बच्चों से जो आपकी कोचिंग में है उससे ना तो रूम का जो रेंट है वही निकल पा रहा है, ना टीचर की सैलरी निकल पा रही है और ना बिजली का बिल वगैरह जो अन्य खर्चे होते हैं वो भी निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में अब आप सोचते हैं कि किस तरीके से हम अपनी कोचिंग को ग्रो करें, किस तरीके से इस कोचिंग में बच्चों की संख्या यानी स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाएं, किस तरीके से इस कोचिंग को एक बड़े लेवल की ओर ले जाएं जिससे सारे एक्सपेंसेस तो निकले ही निकले, साथ में कुछ प्रॉफिट भी हो, कुछ फायदा भी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं कि आखिर किस तरीके से आप अपनी कोचिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उन क्वेश्चंस को आपके अपने मन में ईमानदारी से जवाब खोजना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये है, मान लीजिए आप ऑफलाइन में कोचिंग पढ़ा रहे हैं और आप अपनी कोचिंग को ग्रो तो करना चाहते हैं। तो कोचिंग को ग्रो करने के लिए आपको अतिरिक्त रूम की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, बिजली बिल एक्स्ट्रा बढ़ेगा, टीचर की सैलरी एक्स्ट्रा। तो क्या इन सब खर्चेस को आप झेलने में सक्षम हैं? क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप इन सारे खर्चेस को मैनेज कर पाएंगे? पहला क्वेश्चन। अब इसका जवाब आप खुद अपने मन में सोचिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए किसी तरीके से लोन वगैरह आपने ले लिया और अपनी कोचिंग पर लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद क्या गारंटी है कि आपकी कोचिंग में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी? अगर स्टूडेंट की संख्या बाई चांस अनलकली नहीं बढ़ पाई तो फिर आप ये जो लोन लिए हैं उसका भुगतान कैसे कर पाएंगे? उस पर ब्याज लगता जाएगा, फिर आपके लिए एक दूसरी हेडेक तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपने कोचिंग में लाखों इन्वेस्ट भी कर दिया, सब कुछ ठीक ठाक, ठीक है। उसके बाद आप अपनी कोचिंग को किस तरीके से प्रमोट करेंगे, किस तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे? क्योंकि जब तक आप बच्चों तक नहीं पहुंचेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपकी कोचिंग में स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। तो आप किस तरीके से प्रमोशन करेंगे? क्या आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप पंपलेट बांट करके कोचिंग का प्रचार करेंगे या घर घर जाकर के कोचिंग का प्रचार करेंगे? अगर आप इस तरीके से अपने कोचिंग का प्रचार करते हैं तो यकीन मान लीजिए कि कोचिंग को ग्रो होने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, साथ में आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे और अदर जो एक्सपेंसेस हैं वो और भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी के दौर में ये करना आज के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। तो चौथा पॉइंट ये है, मान लीजिए दोस्तों आप आज स्वस्थ हैं, 8 से 10 घंटे अपनी कोचिंग को दे रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, किसी कारणवश मान लीजिए कि आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना के लिए आप बीमार पड़ जाते हैं, भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ऐसा हो जाए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उस टाइम आपके ऊपर खर्चा तो लगेगा, कोचिंग के जो एक्सपेंसेस है वो ऐसे ही चलते रहेंगे और आपकी कोचिंग का कोई रेवेन्यू भी आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपके पास क्या दूसरा सोल्यूशन हो सकता है? क्या अन्य जो खर्चे हैं वो बंद हो जाएंगे? तो अगर इन चारों के कंक्लूजन की बात करूं, चारों का आंसर एक वर्ड में देने की बात करूं तो आंसर होगा नो। ना तो खर्चे बंद होंगे, ना ही आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में आपको घर घर जाकर के प्रमोशन करने की जरूरत है, ना ही आप इतना कैपेबल है कि लाखों रुपए इन्वेस्ट करें और उसके बाद भी एडमिशन ना आए, फिर आपके लिए और भी समस्या हो सकती है। तो अब आप ही सोचिए कि इन सब का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप किस तरीके से आप अपनी कोचिंग को ग्रो करेंगे? तो दोस्तों मेरा जो यहाँ पर सोल्यूशन आपके लिए रहेगा, मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो आप अपनी कोचिंग को ऑनलाइन ले जाइए। ऑनलाइन अगर आप कोचिंग को ले जाते हैं तो आप लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी बच सकते हैं, साथ ही बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से आप अपनी कोचिंग को 1 साल के अंतर्गत 10 से ज़्यादा गुना तक ग्रो कर सकते हैं। आज का जो सबसे स्मार्ट और साइंटिफिक तरीका है वो है ऑनलाइन जाना, ठीक है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन जाने की क्यों जरूरत है,
4 ऐसे बड़े रीजंस दूंगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि वाकई में हमें ऑनलाइन जाना चाहिए और कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी कोचिंग को ग्रो कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो समय चल रहा है ना, ये टेक्नोलॉजी का दौर है और इस टेक्नोलॉजी के दौर में ज़्यादातर बच्चों को आज प्राइमरी स्कूल लेवल से ही उनको कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। दिन में स्कूल में बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, घर पर आकर के बच्चे वही सारी एक्टिविटी मोबाइल पर या लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर भी करते हैं। यहाँ तक कि आजकल के जो बच्चे हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने फ्रेंड से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं और इसी दौरान विभिन्न कंपनियों के जो विज्ञापन है वो बच्चों को दिखते हैं। ठीक है, जिसमें विभिन्न कोचिंग क्लासेस को प्रमोट किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, उनको एडमिशन्स के लिए बोला जा रहा है, कोडिंग सिखाई जा रही है। इन सब विज्ञापनों को देख करके बच्चे क्या होते हैं, पेरेंट्स से बोलते हैं कि हमें ये कोर्सेज ज्वाइन करना है, ये कोचिंग ज्वाइन करनी है। और पेरेंट्स भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि ऐसा दौर है जहां पर आज इंटरनेट पर ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है। तो बहुत सारे बच्चे इन विज्ञापनों को देख करके ऑनलाइन माध्यम से अपने कोचिंग क्लासेस शुरू कर दिए, कोचिंग लेना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, तो जब बच्चे सब देख देख करके ऑनलाइन जाएंगे तो अगर आप आज भी इस टाइम पे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो ये समझिए आप लोग, जब बच्चे सारे ऑनलाइन चले जाएंगे तो आपकी कोचिंग में ऑफलाइन कौन पढ़ने आएगा। इस बात को आपको सोचना चाहिए कि वाकई में आज ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत व्यापक रूप से फैली है। जब से कोरोना आ गया तब से तो और ज़्यादा बूस्ट आ जाए इस सेक्टर में। तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो आपको ऑफलाइन छोड़ करके या ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा कि 2019 में भारत में कोविड-19 जैसी महामारी आ जाने के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। सभी जो शिक्षण संस्थान थे, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर थे, वो बंद कर दिए गए। वहाँ पर जो टीचर कार्यरत थे उनकी इनकम जीरो हो गई। शिक्षक परेशान हो गए, कैसे उनका काम चले, कैसे खर्च चले। इन सब समस्याओं से बहुत ही ज़्यादा शिक्षक के साथ अन्य लोग भी परेशान हुए। और दोस्तों, आने वाले टाइम पर आप देख रहे हैं कोरोना किस तरीके से नए नए वेरिएंट के रूप में सामने आ रहा है। और दोस्तों, ये भविष्य है, इसका किसी ने कोई नहीं देखा। क्या पता भविष्य में इस तरीके की नई कोई महामारी फिर से ना आ जाए। ठीक है, साथ में आप लोग देखो कितनी महंगाई बढ़ रही है, रूम रेंट, बिजली का बिल, बहुत सारी चीजें लगातार बढ़ रही है। इस वजह से अगर आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमेशा आपका जो करियर है वो रिस्क पर रहेगा। इस वजह से आपको ऑनलाइन सोचना चाहिए और ऑनलाइन जाने के फायदों के बारे में जानना चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन भी आपको शुरुआत करनी चाहिए। अब दोस्तों, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं पिछले 5 सालों में और आज के टाइम में जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आजकल के जो ज़्यादातर एग्जाम है वो सब ऑनलाइन होने लगे हैं। एग्जाम ऑनलाइन होने से जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं, ठीक है, उनका काफ़ी समय बच जाता है। सारे जो प्रोसेस होते हैं, ऑनलाइन आवेदन लेना, ऑनलाइन एग्जाम करवाना, उसके बाद रिजल्ट प्रिपरेशन करना, ये सब काम बहुत ही फास्ट हो जाता है। साथ में छात्रों को भी क्या है कि उनको भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, रिजल्ट जल्दी से आ जाता है, सिलेक्शन जल्दी से हो जाता है और पढ़ाई में भी काफ़ी सहूलियत मिल जाती है। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए जब भर्ती बोर्डों के एग्जाम ऑनलाइन होने लगे तो जाहिर सी बात है बच्चों को ऑनलाइन जाना पड़ेगा। जो उनको प्रिपरेशन है उसी लेवल की करनी पड़ेगी जिस लेवल का एग्जाम होना है। तो ऐसे में जो छात्र हैं वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए ऑनलाइन जा रहे हैं। इसलिए आप लोग देख रहे हैं आज बच्चे रियल एग्जाम को फील लेने के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, ये सब ले रहे हैं और यहाँ पर एक रियल एग्जाम का अनुभव फील कर रहे हैं, जिससे उनको रियल जब एग्जाम होगा तो वहाँ पर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, रियल एग्जाम को फील कर पाए, फेस कर पाए। तो अब आप ही सोचिए कि अगर सारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, छात्र भी ऑनलाइन ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप
आज भी ऑफलाइन पढ़ा रही हैं, तो सारे बच्चे तो ऑनलाइन की तरफ जाना चाहेंगे कि उनको वहाँ पर रियल एग्जाम का फील मिल रहा है। ऑफलाइन में सारी सुविधाएं होती नहीं है। तो अगर ऑफलाइन आप पढ़ा रहे हैं तो अपनी कोचिंग को ऑनलाइन जरूर ले जाएं, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों चौथे पॉइंट के अंतर्गत मैं आप सभी को एक जबरदस्त आपसे ही रिलेटेड एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सबके पास एक स्मार्टफोन है, विभिन्न कंपनियों के उसमें आपने ऐप भी इंस्टॉल कर रखे होंगे, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, 1mg और भी बहुत सारी कंपनियों के ऐप्स। आपने देखा होगा ये कंपनियां समय समय पर कई तरह की जबरदस्ती वाली डील्स लाती रहती हैं, ऑफर्स लाती रहती है। कभी ये सेल चल रही है, कभी वो सेल चल रही है, और आपसे जबरदस्ती सेल लेने के लिए कंपनियां क्या करती हैं कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको विभिन्न डील्स ऑफर आपको भेजती रहती हैं। एक अर्जेंसी क्रिएट करती हैं कि बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है, सिर्फ आज के लिए ऑफर है, 70% ऑफ, 90% ऑफ। इस तरीके से कंपनियां एक अर्जेंसी क्रिएट करती हैं। और कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि ना चाहते हुए भी आप कुछ ना कुछ ऑफर या सेल के चक्कर में शॉपिंग जरूर कर ली होगी। ठीक है, तो ये एक सेल लेने का कंपनियों का तरीका है, फंडा है। तो यही सारी चीजें आप भी कर सकते हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत। कैसे कर सकते हैं अब वो सुनिए। आपको क्या करना है, ऑनलाइन जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपके कोचिंग के नाम से, आपके ब्रांड के नाम से एक एंड्रॉयड ऐप बन जाएगा। जैसे आपके पास अन्य कई सारे ऐप होंगे, उसी तरीके से आपकी कोचिंग का एक ऐप बन जाएगा। उस ऐप के अंतर्गत आपको एक एडमिन पैनल मिल जाएगा। उस पैनल में आप अपने कोर्सेज को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, और उस एडमिन पैनल के अंतर्गत जब चाहे आप सेल क्रिएट कर सकते हैं, सेल ला सकते हैं, ऑफर ला सकते हैं, कूपन कोड दे सकते हैं बच्चों को कि आज हमारे इस कोर्स में इतना डिस्काउंट चल रहा है, ये डिस्काउंट आज शाम तक ही रहेगा, कल शाम तक रहेगा। इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं और जब चाहे जितनी देर चाहे बच्चों को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। इस तरीके से जब बच्चे जो भी आपका ऐप डाउनलोड किए होंगे उनको लगे कि हाँ इस कोर्सेस में सर आज बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बच्चे भी अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपका कोर्स जरूर परचेज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या है, अपनी कोचिंग को आप ऑनलाइन रूप से मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों ये है कि अगर आप कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप पेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं। पेड मार्केटिंग में क्या है, जिस तरीके से आप विभिन्न कंपनियों के प्रचार देखते होंगे अपने मोबाइल पे, जब फेसबुक यूट्यूब यूज करते हैं तो वहां पर देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसी तरीके से आप भी अपने कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट बना करके चला सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया से बच्चे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है कि आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल कास्ट में आजकल ऐप बन जाते हैं आपकी कोचिंग के नाम से। ठीक है, और सारा कुछ वहां पर कर सकते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट तक ला सकते हैं, उनके एडमिशन ले सकते हैं, उनको कोर्सेस अपने सेल कर सकते हैं। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग क्या है, ऑनलाइन टीचिंग हकीकत क्या है, तो दोस्तों इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और दोस्तों अंत में आपको यही बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग और आपकी कोचिंग को कैसे ग्रो किया जाए, उसके लिए हम हर हफ्ते अपने इसी चैनल पर एक वीडियो लेकर के आते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोचिंग ग्रो करने की पूरी टिप्स आपको दी जाएंगे। साथ में ये सभी वीडियो जो आपकी कोचिंग ग्रो करने से संबंधित है, हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट हाउ टू ग्रो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और अपनी कोचिंग को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाइए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।